अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इसराइल के वजीर बराए विरसा उमूर एमिचाई एलियाहू ने गाजा के खिलाफ ताज़ा तरीन इश्तियालंगेज बयानात में गाजा के खाने पीने के गोदामों पर बमबारी और गाजा में भूखे फलस्तीनियों पर बमबारी का मुतालबा किया। इंतहा पसंद वजीर ने इजरायली चैनल 7 को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमास के ग़िज़ाई ज़खायर पर बमबारी करने में कोई मसला नहीं, इन्हें भूखा रहने की जरूरत है। अगर ऐसे शहरी हैं जिन्हें अपनी जानों का खौफ है तो इन्हें इमिग्रेशन प्लान से गुजरना चाहिए। हमास के ईंधन और खुराक के ज़खायर पर बमबारी करने में कोई मसला नहीं। वाज़ेह के एलियाहू, जिनका ताल्लुक सख्त कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गोयर की इंतहा पसंद यहूदी ताकत पार्टी से है। एलियाहू ने मजीद कहा कि गाजा में इमदाद दाखिल करने का यहूदी अखलाकियत से कोई ताल्लुक नहीं, ये दावा करते हुए कि इन्हें इन लोगों को खाना नहीं खिलाना चाहिए जो हमसे लड़ते हैं। इसने यह भी कहा कि जब शहरियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाए तो इसका असर हमास पर भी पड़ेगा। नवंबर 2023 में इसी ने जो एलियाहू ने कहा कि गाजा पर जोहरी बम गिराना एक ऑप्शन है। पीर के रोज बिन गोयर ने गाजा में जारी नस्लकुशी की जंग के हिस्से के तौर पर फलस्तीनियों को भूखा रखने पर अपने इसरार का इआदा किया था। अमेरिका के नए मुकर्रर करदा सफीर ने तुर्किया में कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकसद तुर्क अमेरिकी इत्तेहाद को इसकी मुस्तहिक सतह तक ले जाना है। आज दारुल हुकूमत इनकरा के हवाई अड्डे पर सहाफ़ियों से बात करते हुए थॉमस बैरिक ने कहा कि मैं सदर ट्रंप का एक बहुत ही सादा पैगाम लेकर तुर्किया आया हूं, जो ये है कि वो तुर्किया अमेरिका इत्तेहाद को इसके मुस्तहिक सतह पर ले जाने के ख्वाह हैं। अपने आबा व अजदाद की सरजमीन में होने पर फख्र का इजहार करते हुए बैरिक ने मजीद कहा कि वाशिंगटन और इनकरा के दरमियान हमेशा एक बेहतरीन ताल्लुक रहा है जिसे गैर मामूली सतह तक ले जाने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि सदर अमेरिका का मकसद यह है कि अवाम के जरिए दोनों अजीम कौमों की अजीम क़यादत के जरिए अमन और खुशहाली के माहौल में तेजी लाया जाए, जो तुर्किया और अमेरिका को अजीम तर और दुनिया को बेहतर बनाए। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सैनिक ने बैरिक की तुर्किया में बतौर सफीर तैनाती को 36 के मुकाबले में 60 वोटों से मंजूरी दे दी थी। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गाजा में इजराइल की नई फौजी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक एक रेडियो इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा जैन नोएल बारूद ने कहा है कि यह नाकाबिल कबूल है और इजरायली हुकूमत इंसानी हमदर्दी के कानून की खिलाफवर्जी कर रही है। इजराइल के सिक्योरिटी काबीना ने इस मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसके बारे में एक इजरायली अहलकार ने कहा था कि गाजा की पट्टी पर कब्जा करना होगा। अगर इस मंसूबे पर अमल दरामद किया गया तो फलस्तीनी सरजमीन में इजराइल की कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ेगी और मुमकिना तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी शदीद मुखालिफत की जाएगी। इजरायली काबीना के वज़रा ने आज वोटिंग के बाद इस मंसूबे की मंजूरी दी थी। इजरायली फौजी सरबराह ने गाजा में ऑपरेशन की तोसी के पेश नज़र हजारों रिजर्व सिपाहियों को भी तलब कर रखा है। हुकाम ने कहा कि नए मंसूबे के तहत इजराइल हमास को शिकस्त देना और गाजा में रह जाने वाले यरगमालियों को रिहा करना चाहता है, जबकि लाखों फलस्तीनियों को जुनूबी गाजा मुंतकिल कर रहा है, जिससे इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मार्च के वसत में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के खात्मे के बाद इजराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के जेर कंट्रोल गाजा का तकरीबन 50% इलाका है। जंगबंदी के खात्मे से कबल इजराइल ने गाजा में इंसानी इमदाद का दाखिला भी रोक दिया। इजराइल ने यमन, लेबनान और शाम के साथ साथ गाजा पर भी एक ही दिन में हमले किए। गाजा पर आज फिजाई हमलों में कम से कम 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। खतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा अफराद को एक नई जमीनी कार्रवाई के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। इजराइल की जानिब से गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 65 रोज मुकम्मल हो गए। गाजा मीडिया ऑफिस का कहना है कि गाजा के अस्पताल 48 घंटे बाद तमाम सहूलियात से महरूम हो जाएंगे और हजारों बीमारों और जख्मियों की जिंदगियां खतरे में हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जंग में कम से कम 52,567 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 1,18,610 जख्मी हैं। सरकारी मीडिया ऑफिस ने शोधा की तादाद 61,700 से जायद बताई है और कहा है कि मलबे तले दबे हजारों अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन शामी सदर के पहले यूरोपीय दौरे पर शाम के हम मनसब अहमद अल शरा की मेजबानी करेंगे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मैक्रोन एक नए शाम की तामीर के लिए फ्रांस की हिमायत का इआदा करेंगे, जो एक आज़ाद, मुस्तकिम और खुद मुख्तार शाम हो, जो शामी मुआशरे के तमाम तबकात का एहतराम करे। शाम के सदर अहमद अल शरा पहली बार फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। शाम के दारुल हुकूमत के करीब दुरूज बाशिंदे इस्लाम पसंद हुकूमत की जानिब से हथियार जमा कराने के मुतालबे की मज़ाहमत कर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकाम ने फिरकाराना तशद्दुद के बाद सुन्नी मुस्लिम अस्करियत पसंदों के नए हमलों के खौफ को अभी तक दूर नहीं किया। गुज़िश्ता हफ्ते झड़पें दमिश्क के जुनूब मशरक में वाक़ जुर्माना कस्बे के दुरूज बाशिंदों और सुन्नी जंगजुओं के दरमियान हुए थे, जो बाद में दारुल हुकूमत के करीब एक और जिला और फिर जुनूब में अक्सरियत वाले दुरूज सूबे सोएदा तक फैल गए।
ऐसा तशद्दुद शाम पर नई हुकूमत के कंट्रोल को खतरा बना रहा है, जहां गिरोह मजहबी अक़लियतों पर हमला कर रहे हैं और इसराइल दुरूज बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के बैनर तले अपनी फौजी मुदाखलत में इजाफा कर रहा है। शामी हुक्काम ने दुरूज जंगजों को शाम की सिक्योरिटी फोर्सेस के इंदराज शुदा अरकान के तौर पर अपने इलाकों की हिफाजत करने की इजाज़त देने के लिए मुआहदे किए हैं, लेकिन इस हफ्ते इन इलाकों के तमाम बाशिंदों से कहा है कि वो अपने तमाम हथियार रियासत के हवाले कर दें। सऊदी अरब ई गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर में मशरिक़ वसत और शुमाली अफ्रीका के मुल्कों में सर फहरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन बराए मगरबी एशिया ने 2024 के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की। आकाश के मुताबिक सऊदी अरब इंडेक्स में पहले नंबर पर है। डिजिटल ई सर्विसेज की फराहमी में बेहतरी के हवाले से 96% की शरह हासिल की। मुसलसिल तीसरी मरतबा ये पोजीशन मिली है। मुमलिकत ने साल 2020 के दौरान इंडेक्स में चौथी पोजीशन हासिल की। साल 2021 में दूसरा नंबर पर रहा, जबकि साल 2022 और 23 में इंडेक्स में सर फहरिस्त रहा। इस दौरान तालीम और डिजिटल हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशंस के जरिए अपॉइंटमेंट और डिजिटल डॉक्टरी नुस्खों का इजरा के हवाले से नुमायां बेहतरी रिकॉर्ड की गई, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन में भी बेहतरी सामने आई। इंडेक्स के मुताबिक मुमलिकत ने 16 ममालिक पर बरतरी हासिल की, जिसके तहत 100 गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में जायजा लिया गया। गवर्नमेंट सर्विसेज के हवाले से सर्वे में सारिफिन की रजामंदी और बरवक्त जवाब पर 99% ने मुस्बित राय का इजहार किया। सऊदी अरब मालदीव के साथ शराकत में सयाहत के शोबे के तहत सऊदी मालदीव बैनुल-अक़वामी फोरम ऑन इंटीग्रिटी की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद कर रहा है, जो मालदीव में 6 से 8 मई तक जारी रहेगी। इस फोरम का इनेकाद सऊदी अरब की ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी और मालदीव का एंटी करप्शन कमीशन मुश्तरका तौर पर कर रहा है। इस फोरम को इस्लामी ताउन तंजीम की सपोर्ट भी हासिल है। फोरम में सयाहत के शोबे में शफाफियत और गवर्नेंस को बढ़ाने, बदउनवानी का मुकाबला, रुकन ममालिक और आलमी तंजीमों के दरमियान बैनुल-अक़वामी शराकतदारी और सलाहियतों का तबादला शामिल है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फोरम में हुई गुफ्तगू का मकसद पायदार तरक्की को फरोग देना और काबिल एतमाद और महफूज सयाहत को आगे बढ़ाना है। तौक़्क़े है कि फोरम में 40 से ज्यादा ममालिक से मंदूबीन शरीक होंगे, जबकि 10 इलाकाई और आलमी तंजीमें भी इस फोरम में शिरकत करेंगे। शुरा में इस्लामी ताउन तंजीम के इज़दाद बदउनवानी के इदारों के नुमाइंदगान, वुज़रा और सरबराह भी शामिल होंगे। दुनिया की सतह पर सबसे बड़े ग्रिड लेवल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सफर शुरू हो चुका है, जिसकी कुल गुंजाइश 12.5 गीगावाट फी घंटा है और इसका हतमी मुकाम सऊदी अरब है। सबक वेबसाइट के मुताबिक चीन के सूबे ग्वानगिशी में बेबोबे की बंदरगाह से तोनाई जखीरा करने वाले निजाम की 120 यूनिट्स पर मुश्तमिल कैबिन रवाना किए गए हैं, जो इस आलमी सतह के मंसूबे की पहली खेप है। मजमूई तौर पर 2364 कैबिनों पर मुश्तमिल यह मंसूबा सऊदी अरब मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि सऊदी अरब की सब्ज तोनाई की तरफ मुंतकली की कोशिशों को तक़वियत दी जा सके। यह मंसूबा, जिसकी गुंजाइश 12.5 गीगावाट फी घंटा है, अपनी नवियत का दुनिया का सबसे बड़ा ग्रिड लेवल तोनाई जखीरा करने वाला मंसूबा है। यह पेशरफ जनवरी 2025 में बिड एनर्जी स्टोरेज और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के दरमियान हुए मुआहदे के बाद सामने आई, जिसमें बैटरी सिस्टम के डिजाइन, फराहमी, तनसीबात, जांच, ऑपरेशन और देखभाल शामिल हैं। सऊदी अरब तोनाई के मौसर इस्तेमाल को फरोग देने और काबिल तजदीद तोनाई के शोबे की तरक्की को तेज करने के लिए जदीद तोनाई जखीरा करने की टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रहा है, ताकि 2030 तक तोनाई के मिसाली इम्तिजाज का हदफ हासिल किया जा सके, जिसमें 50% हिस्सा काबिल तजदीद जराए पर मुश्तमिल होगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया 4 माह के तिब्बी इलाज के बाद आज मंगल की सुबह लंदन से वतन वापस पहुंच गई। इस वापसी के बाद मुल्क की उबूरी क़यादत पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव में इजाफा हो गया। जनूबी एशियाई मुल्क बांग्लादेश गुज़िश्ता साल तालिब इल्मों की ज़ेर-ए-क़यादत शुरू हुए अवामी तहरीक के नतीजे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की माज़ूली के बाद से नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की ज़ेर-ए-क़यादत उबूरी हुकूमत की तरफ से चलाया जा रहा है। हसीना की अजली हरीफ खालिदा जिया और इनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दिसंबर में कौमी इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए यूनुस हुकूमत पर दबाव डाल रही है। ताहम उबूरी हुकूमत ने कहा है कि अगले इंतखाबात दिसंबर में या फिर मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए अगले साल जून में मुनक़िद होंगे। खालिदा जिया के बांग्लादेश पहुंचने पर ढाका के मरकजी हवाई अड्डे के बाहर लोगों का एक हुजूम इनके इस्तकबाल के लिए जमा था। खालिदा जिया अपनी 2 बहुओं के हमरा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की फराहम करदा खुसूसी एयर एम्बुलेंस में ढाका पहुंची। शेख तमीम ने जनवरी में इनके लंदन जाने का इंतजाम भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ समेत दीगर आला हुक्काम ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां इंडिया के साथ कशीदगी के बाद सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आज मंगल को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी हुए प्रेस रिलीज के मुताबिक दौरे में मशरिकी सरहद पर इंडिया के जारहाना और इश्तिआल अंगेज इक़दामात की रोशनी में रिवायती खतरे के पेश नज़र तैयारियों और सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
बयान में मजीद कहा गया कि क़यादत को इलाकाई सिक्योरिटी सलामती की पेशरफ समेत रिवायती मिलिट्री ऑप्शंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्दी की प्रॉक्सिस के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर हुकाम ने चौकसी रखने, इंटर एजेंसी ताउन और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की किसी भी खिलाफवर्जी का जवाब देने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। आज मंगल को हिंदुस्तान और बरतानिया ने एक वसी तिजारती मुआहदे का ऐलान किया, जिसमें बेशतर अशिया और खिदमात पर से महसूलात खत्म कर दिए गए। ये इक़दाम नई दिल्ली और अमेरिका समेत दीगर ममालिक के दरमियान इसी तरह के मुआहदों का पेश कीमा साबित हो सकता है। मुआहदे में ताख़ीर की बुनियादी वजूहात में तिजारत, सरमायाकारी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल से मुतालिक तकनीकी और कानूनी मामलात शामिल थे। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इस मुआहदे का ऐलान करते हुए इसे एक तारीखी संग-ए-मील करार दिया और कहा कि वो जल्द ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भारत में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। 28 अप्रैल को मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल के लंदन के दौरे के बाद दोनों ममालिक ने 29 अप्रैल को मुज़ाकरात के अख्तिताम का ऐलान मुतवक्किल किया था, लेकिन आखिरी लम्हात में बातचीत में तौसी कर दी गई। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदा फरवरी में 9 माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने वाले मुज़ाकरात के बाद तय पाया है। इस मुआहदे की अहमियत आलमी तिजारत में इस खलल के पस मंज़र में बढ़ जाती है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारती शराकतदारों पर मुकाबिल महसूलात का ऐलान किया था, जो फिलहाल 9 जुलाई तक मुअत्तल है।